आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला रूल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पावर 1 होती है तो लीनियर हो जाती है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होती है, इसको डिग्री बोल देते हैं, और पावर 3 होगी तो क्यूबिक। हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। इक्वल लगा हुआ है तो ये इक्वेशन होगी, अगर इक्वल ना लगा होता बीच में कहीं पर भी चाहिए पोलिनोमियल होती है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अगर ये पावर 2 है तो क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम पावर कितना है, 2। पावर अगर मैक्सिमम 2 होगा तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप समझ गए, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में। तो ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ले लेता हूं मैं 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। पावर कितना है, 2। मेन कंसेप्ट याद करो, अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आए समझ में। वेरिएबल का पावर इक्वेशन में अगर मैक्सिमम 2 है तो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे हम इसको सॉल्व कैसे करना है वो बताएंगे। मैक्सिमम पावर कितना वेरिएबल का 2 है तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे ये जीरोज आएंगे। मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2। मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही जीरो हो जाते हैं, उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए बोलते हैं उतने ही रूट्स होते हैं। कुछ भी बोलो, मीनिंग उसका वही है, ठीक। अब इसका मैं सोल्व करूंगा। अभी मैंने बोला था मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है तो इसका रूट्स कितने होंगे, 2। फाइंड रूट्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इन्हीं रूट्स को कहीं पर आपको जीरोज भी बोल देंगे, समझ गए। अगर कहीं पर आपका इसकी जगह सॉल्यूशंस भी लिखा हुआ मिले तो उसका भी मीनिंग यही होता है, समझ गए। जीरोज बोलेगा, रूट्स बोलेगा, सॉल्यूशन बोलेगा, सबका मीनिंग क्या है, एक है ना। फाइंड द रूट्स बाय स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, समझ गए ना। द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका, ये मिडिल टर्म है। रूल समझो, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि उनको हम ऐड करें तो यही वाला आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये और ये मिलकर के आ जाए। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आएगा समझ में। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ये है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x इक्वल टू जीरो। इसके का सॉरी 2x और माइनस का 10 इक्वल टू जीरो। देखो इस वाले को देखो आप, 5x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा, 3x। देखो ऊपर 3x है कि नहीं, ये वाला 5 2 जा माइनस का 10 होता है, 5 2 जा माइनस 10। देखो ये क्या बोला था मैंने, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 5 2 जा माइनस 10x स्क्वायर। इसको जब इसमें करेंगे माइनस का 10x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब है सम कितना आना चाहिए था, सम आना चाहिए था आपका 3x। प्रोडक्ट 10 माइनस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 10x आ जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर। मेथड और भी है, कंसेप्ट यही याद कर लो आप। सम कितना आना चाहिए, बीच वाला, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, किनारे वालों का जो एक्सटीरियर इसका प्रोडक्ट आना चाहिए, सम बीच वाले का आना चाहिए, वही हो गया हमारा। अब देखो रोल, अब थोड़ा सा इसमें समझना, एक ये को दूसरा इसको, दो का पेयर बना लेना हमें, समझ गए। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x मैंने बाहर ले लिया, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां बचेगा x प्लस ये वाला x बाहर चलेगा, केवल बचा 5 माइनस का 2 कॉमन है, x प्लस 2 5 जा 10 होता है 5 इक्वल टू जीरो। समझ लो, कंसेप्ट है, रूल है। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस लगा होता तो साइन एज इट इज रहता। माइनस का लगा था, मैंने माइनस लगाया, अंदर माइनस है, देखो प्लस लगाया। अब एक अच्छी बात बता रहा हूँ तुम्हें, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जो ये वैल्यू आ रही है कुछ भी हो जाए वही ये वैल्यू आएगी, डिफरेंट हो ही नहीं सकती। अगर दोनों सेम आ गए तो आप समझ जाओ अच्छे प्लेटफॉर्म में चल रहे हो, मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। तो अब क्या है, इसका उसको कॉमन ले लो, यहां से क्या है x है, यहां से माइनस का 2 इसमें से एक ले लो, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। यहां तक आ गया समझ में, चलो इधर कर देता मैं। अब देख लो, रूल समझ लो, या तो इक्वल लाने के लिए या तो ये वाला टर्म इक्वल हो जाए जीरो होगा या ये वाला होगा। पहले ये करता हूं मैं
एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2। एक तो वैल्यू ये आ गई आपकी, दूसरी कैसे आएगी एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 5। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही जीरो आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 2 है, 2 है ना, एक्स इक्वल टू 2 आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस 5, दो वैल्यूज आ गई। आया समझ में? इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बीच वाले टर्म को हमें तोड़ना है कि उनको सम करें तो यही आए, प्रोडक्ट करें तो बाहर की वैल्यू ये और ये और ये इनका मल्टीप्लाई आ जाए। चेक कर सकते हैं। अब बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, 100% इसका चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो और अदर एनी स्टेट बोर्ड हो, इवन आईसीएसई बोर्ड क्यों ना हो, सारे बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन 100% आता है क्लास 10 में। दैट मे बी 1 मार्क्स मींस ऑप्शनल और 2 और 3 मार्क्स, 2-3 नंबर में आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा वो पता करना है। रूट्स का द इक्वेशन इज जनरल इक्वेशन, आपको पता है ये वाली होती है आपकी जनरल इक्वेशन। ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, तो फिर वो लीनियर हो जाएगी, क्योंकि ए की जीरो है, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। हाँ, और गिवन बाई एक्स इक्वल टू ये, बॉस वेरी गुड। ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी। एक फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इससे हम नेचर पता कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू ये, अब देखो ध्यान से, इसको पहले पकड़ लेते, केवल ये पकड़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्या पकड़ना है हमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 3 कंडीशन आएंगे इसकी, वो आगे टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 हो गया, तो a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस का, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6। आया समझ? एबीसी पता चल गया। अब इसमें रखो वैल्यू को, तो देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू है 6। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 जा 24 इक्वल टू क्या है 1 आया, 1 आ गया। अब आप समझो 1 क्या 0 से बड़ा है, अगर 0 से ग्रेटर, देखो ग्रेटर देन 0, पहली वाली कंडीशन ये फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, अलग अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे और अनइक्वल आएंगे। समझ गए? ठीक, चाहे आप इसका रूट निकाल लेना, आ जाएगा इसी मेथड से। चलो, तो इक्वल रूट्स का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैंने लगाया, इसका देखना डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो एडिटर से जो पीपीटी मेकिंग है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे लेस देन 0 होगा। कोई नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ना 100% से हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं पढ़ा जाएगा, रिटर्न में दे दूंगा। एक बार हो रहा है से तुरंत पकड़ लिया, इस बार हो गया तुरंत पकड़ लिया, इसका आप निकालो तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो अभी करता हूं मैं, ए बराबर यहाँ पे कितना आया है 1, बी बराबर कितना है 4, सी इक्वल टू कितना है 4। ये वाला फॉर्मूला लगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इक्वल टू 1 इक्वल टू सी इक्वल टू कितना है 4 है। 4 का स्क्वायर 16 आता है, माइनस 4 4 का 16 आएगा, सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 16 का था 0, मैंने बोला था ना 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 आ गया, ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के रूट्स क्या होंगे रियल एंड इक्वल। इसको जो सॉल्व करोगे तो आएंगे x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। आपके लिए होमवर्क है, ये करके देखना। अगर इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं कि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। लास्ट कंसेप्ट है, अगर नॉन रियल रूट्स कब होंगे, ये देखो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, रियल हो गए, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट होंगे रियल रूट्स इसके, बट अलग अलग होंगे।
इसके भी आप आ जाएंगे 3 एक्स इक्वल टू -2 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू -3 आ जाएगा। देखो अलग अलग आ गए ना पहले के, और रियल भी है। ठीक, लास्ट वाले का क्या होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। समझने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। कभी भी इसके रियल रूट्स हो ही नहीं सकते। रीजन क्यों है, अभी आप निकालो। a इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, b इक्वल टू कितना है 2, c इक्वल टू कितना है 15। सी है, ई मत समझना। इसका सिंबल रखते हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू 15। 2 टू 4 माइनस 15 4 60। ये क्या आ गया माइनस का 56, और ये लेस देन 0 आ गया। ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली। मैंने बोला था, अभी बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होंगे तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपने पढ़ा है अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। कट पेस्ट मत करना, अभी बताऊंगा इसका, इतने बार करो। पॉसिबल केवल एक चैप्टर में है, जब आप क्लास 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर भी इसको नेगेटिव को हटाने के लिए आयोटा का यूज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ोगे। फिर भी जब आयोटा का यूज कर लेते हैं, इसके बाद में अंदर की वैल्यू को क्या बना देते हैं पॉजिटिव। i टू पावर 4 इक्वल टू 1 होता है वहां पे, ठीक है ना। ये अब आप तीनों समझ गए, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों रूट्स होंगे, जो दोनों जीरोज होंगे, बोथ आर इक्वल, बोथ जीरोज विल बी इक्वल, ठीक है ना। अगर नो इक्वल होंगे, रियल होंगे, और अगर लेस देन 0 है, जो नो एनी चांस ऑफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, मींस रूट्स कौन से हो जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक।